हमीरपुर जिले में आई विकराल बाढ़ ने यमुना और बेतवा दोनों नदियां घटने लगी हैं। अब दोनों ही नदियां खतरे के निशान से करीबन 2 मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की समस्या अभी भी बरकरार है। बाढ़ पीड़ित अब आश्रय स्थलों को छोड़कर अपने घरों को जाने लगे हैं। एक बार फिर से अपनी आसियानों को बनाने में जुट गए हैं, जो बाढ़ के पानी में तबाह हो गए थे। हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष सहित तमाम समाज सेवी व जिला प्रशासन लगातार लोगों को हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है। जनपद में आई विकराल बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को प्रभावित किया है, हजारों बीघा फसल को जलमग्न कर दिया है। विकराल बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं। राहत शिविर से वापस लौटे लोग बेहद ही परेशान हैं। कई घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। न ही खाने का सामान बचा है और न ही जानवरों के लिए चारा। प्रशासन द्वारा की जा रही मदद लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। पानी उतरने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पीड़ित लोगों ने सर्वे कर बर्बाद हुए सामान का उचित मुआवजा दिलाने के साथ ही घरों के पास दवाएं छिड़कवाने की भी मांग की है। लोगों ने बताया कि हर बार बाढ़ की दिक्कतों को सहते हैं, सर्वे के बाद उन्हें ना के बराबर मुआवजा दिया जाता है। बाढ़ इस क्षेत्र में आई, कितना आपका नुकसान हुआ? हमारा सर ये जो सामने आपको बंगला ये दिख रहे हैं, हमारे जानवर और भैंस बंधी थी यहाँ सब। अच्छा। और भूसा भी भरा था, हमारा सब भूसा चला गया, बह गया। यहाँ बहुत पानी था रोड में और ये सब हमारा बह गया। तो हमारा यही कहना है साहब कि जो भी हमको मतलब सरकार समझे अपने लिए, क्योंकि हर साल बाढ़ आती रही है। मान लो 3 साल बाद आई है, पिछली बार आई थी। मोदी ने जो है हमको आवासें दी थी, तो अन्य लाभें नहीं दी थी हमको, जो लाभ हमको पहले मिलती गई थी सर। तो हमारा यही है कि जो हमारा नुकसान हो तो उसको उचित, मान लो हमारा 10, 20, 50 हज़ार का नुकसान हुआ है तो नहीं, तो हमें 2-3 हज़ार में तो कुछ पूरा पड़ता नहीं है। मतलब उसी हिसाब से सरकार हमें मदद दे कि जो हमारा उचित, हमारा जो नुकसान हुआ है तो उसका आधा ही मिल जाए, हमें तो बहुत राहत हो जाएगी हमको। अच्छा, जैसे हर ज़्यादातर बाढ़ आ जाती है, क्षेत्र डूब जाया करता है, तो पहले भी सर्वे हुए होंगे, पहले भी आपका नुकसान हुआ, तो क्या आपको उचित मुआवजा मिलता है जो आपका नुकसान होता है? हमें उचित मुआवजा तो नहीं मिलता रहा सर, लेकिन उचित मुआवजा मिलता रहा, कुछ साल पहले मिलता रहा है। जब से सरकार ने हमें आवासें दे दी, फिर इसके बाद बाढ़ आई है तो हमको मुआवजा उस साल से कुछ 1 पैसा भी नहीं दिया गया। नुकसान होने के बावजूद भी 1 पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ खाना पूर्ति ही की करती। बाढ़ का पानी जैसे घटा है तो आप लोग वापस आए अपने घरों पर, तो किस तरह का मंजर था यहाँ पर? जो अभी दिख रहा है मंजर, बस यही मंजर होता रहा है। तो सब कुछ नुकसान हो चुका है? नुकसान होता रहा, नुकसान के बाद मुआवजा हमें कुछ नहीं मिलता रहा। अच्छा, अभी यहाँ पर कोई दवा छिड़कने के लिए या कोई प्रशासन आया यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई नहीं है न कोई दवा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है सर कि जो गरीब को मिलता है वो दिया जाए, और जो ये हमारे जानवर बंधे हुए हैं, गरीब है, मच्छर परेशान करते हैं, दवा छिड़कवाई जाए उनके लिए। जो है पशु अस्पताल से उनके लिए ये दवाएं जो हैं भैंसियों के नीचे फेंकने वाली, डालने वाली, कि जो मच्छर मरे भागें, वो राहत हमको दी जाए। इसके बाद लास्ट में जो सरकार समझे उचित तो हमको मुआवजा दिया जाए साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है सर। मेरा देवेश कुमार निषाद नाम है। ये कौन सा एरिया है? ये नगर पालिका वार्ड नंबर 8 का एरिया है, चूरामन का डेरा। अच्छा, तो इस बार यहाँ पर बाढ़ आई है, तो किस तरह की बाढ़ आई थी, कितना नुकसान इस क्षेत्र का हुआ है और करीब यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? सर, इस बार बहुत भयानक तबाही हुई है, जिससे हम लोगों को भागने का अवसर बहुत कम मिला है और हम लोगों के कई जानें भी चली गई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और हमारा जलमग्न हो गया पूरा क्षेत्र। अच्छा, अब बाढ़ उतर गई है, लगभग बाढ़ को उतरे हुए 2-3 दिन हो गए हैं, तो किस तरह पर यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कर रहा है? पानी उतरा है, बीमारियाँ होती हैं, तो क्या कोई आया है प्रशासन का भी? सर, प्रशासन अभी तक कोई नहीं आया। हम लोगों को मच्छर खाए डाल रहे हैं, हम लोग बीमारी से परेशान हैं। हमारी सारी फसलें चली गई हैं, जैसे कि मूंग, तिली, बाजरा, ज्वार और भी फसलें हैं, आदि फसलें हैं। क्या प्रशासन से मांगे हैं आपकी? प्रशासन से हमारी उचित मांगे हैं कि हम लोगों को जितना नुकसान हुआ है उचित हम लोगों का नुकसान मिल जाए और मकानों का मुआवजा मिल जाए, फसलों का मिल जाए। सर, यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी, अब बाढ़ उतर चुकी है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर दवा का छिड़काव वगैरह क्या कर रहे हैं? जैसा कि विदित है कि अभी हमारे जनपद में यमुना और बेतवा की बाढ़ आने के बाद जो है संक्रामक रोग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके निवारण हेतु तो हम लोग जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो एंटी लार्वल और फॉगिंग की जो है व्यवस्था कर रहे हैं।
धीरे धीरे कार्य किया जाता है। और नगर पालिका से भी अपील कर रहे हैं कि जगह जगह अच्छे से साफ सफाई करें और ब्लीचिंग पाउडर का भी, और लोगों को भी ये जागरूक किया जा रहा है कि साफ पानी पिए। अगर क्लोरीन गोली विभाग से नहीं मिल पा रही तो कम से कम उबाल करके ठंडा करके पिए इसको। और हमें सभी आशाओं को जो है क्लोरीन गोली और ORS दी गई ताकि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण किया जा सके। हमीरपुर से समीर कुमार की रिपोर्ट, केंद्रीय टीवी।